ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, साकार मुरलियों में प्रयुक्त एक बहुत सुंदर शब्द आता है। बाबा मुरली में कहते हैं, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। पूरी मुरली में शब्द नहीं आता है, बाबा तो कई बार केवल अंत काल जो स्त्री सिमरे शब्द बोल देते हैं, लेकिन इसके पूरा 4-5 लाइन का एक शब्द है। और ये गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे सिख भाई बहनें जिसका अध्ययन करते हैं और जिसको मानते हैं, उसमें है ये शब्द, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वलवल वेश्या योनि को अवतरे। अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो पीताम्बर अर्थात नारायण को पाए। इसका भावार्थ यही है भाई बहनों, जो अंतिम समय स्त्री को याद करेगा वो, बहुत कठिन शब्द है, वेश्या योनि में प्रवेश करेगा। और जो अंत समय नारायण को याद करेगा वो नारायण पद को प्राप्त करेगा। अंत में जो स्त्री को सुमरेगा, याद करेगा, वो वेश्या योनि में जाएगा। और अंत समय नारायण अर्थात भगवान को याद करेगा, वो नारायण पद को प्राप्त करेगा। अंतिम समय पर जो जिस तरह की याद में शरीर छोड़ता है, वह उस तरह का जन्म उसे मिलता है। अतः सिर्फ एक शिव बाबा की याद हो। अंत समय में नारायण को भी याद नहीं करना है, क्योंकि वह भी देहधारी है। अंत समय में सिर्फ शिव बाबा की याद में चित्त को स्थिर रखने के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। भाई बहनों, भारत में पुराने समय में, जैसे कि आप सब जानते हैं, अपने बच्चों का नाम कोई श्री राम, कोई श्री कृष्ण या राम कृष्ण या फिर नारायण, या अपने बच्ची का नाम लक्ष्मी, पार्वती, सीता, इसका रखने का भाव यही था कि अंत में कम से कम अपने बच्चे का नाम लेते लेते शरीर छोड़े, ताकि उनके मुख से वो भगवान का नाम, चाहे देवी देवता जिसे हम कहते हैं अब, देवी देवताओं का नाम मुख से निकले, यही उसका भाव होता था। बाबा जो मुरलियों में कहते हैं उसका भाव यही है। अंत काल में कोई स्त्री अगर पुरुष को याद करता है और पुरुष अगर स्त्री को याद करता है, तो उसे अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, अच्छे संस्कारों के साथ जन्म नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा कहते, देह सही देह के सब धर्मों को भूलना है ना, सभी देह धर्मों को सबको त्याग करना है। इसलिए हम सभी को लास्ट में केवल एक बाबा की याद रहे, किसी भी देहधारी की याद न रहे। ओम शांति, ओम शांति।